गुड इवनिंग। आज आप लोगों को इसमें पेपर का सलूशन जो कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी 30 जुलाई को जो पेपर हुआ है उस पेपर का सलूशन। पेपर के बारे में पहले ये बता दें कि इसमें जो पेपर आया हुआ है 1 चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर तक है, यानी 1 से 6 तक। और इसमें पैटर्न जो है ये पार्टिकुलर एमपी बोर्ड का जो पैटर्न बोर्ड एग्जाम में था उस पैटर्न पर पेपर बना हुआ है। यानी इसमें पहले 7 ठो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर 7 ठो मैच द कॉलम है, फिर 7 फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर 7 ठो सत्य है ना, फिर 8 ठो क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, फिर 4 क्वेश्चन 3 नंबर के, फिर 1 ठो क्वेश्चन 4 नंबर का, फिर 1-2 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। ये मेनली ये बोर्ड एमपी बोर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर है। सलेबस तो वैसे भी ऑल इंडिया एक सलेबस है, कोई इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इस पेपर का सलूशन है, इसमें हम बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इनका आंसर हम सब यहाँ लिख के बता देंगे। और जो क्वेश्चन है जो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा वो सब मिल जाएंगे। जो प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नहीं है, मान लो वो जो नहीं है उनका आंसर हम यहाँ सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है ना। तो यानी टेस्ट पेपर सलूशन फिजिक्स क्लास 12 30/7/2023, ठीक है ना। ये कृष्णा ट्यूटोरियल्स सीधी एमपी मेरे यहाँ का ऑफलाइन का टेस्ट है पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस पेपर को आप यूट्यूब में पेपर पा जाएंगे यहाँ पर, यानी आप चाहे तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। ये इस प्रकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर भी आप उसमें फेसबुक में ही पा जाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार है, ठीक। तो पेपर भी आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर भर बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पेपर आप अलग से देख लीजिएगा उसमें पहले। इसमें क्वेश्चन लिखा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो इसमें दिया है टेस्ला, वेबर, गॉस, नन ऑफ दीज। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है उसका आंसर होगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। दूसरा क्वेश्चन है लिखा हुआ है mL²T-2a-1 विमीय सूत्र है। क्वेश्चन में ये लिखा है mL²T-2a-1। ये कहता है किसका विमीय सूत्र है। पेपर में दिया है mL²T-2a-1 किसका विमीय सूत्र है। तो ये बता दें, विकल्प दिया है विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत वाहक बल, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। यानी इस किसका विमीय सूत्र है तो उसका आंसर है चुंबकीय फ्लक्स। तीसरा क्वेश्चन है पानी पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है कि अनचुंबकीय पदार्थ है कि लौह चुंबकीय पदार्थ है कि नन ऑफ दीज। पानी कैसा पदार्थ है? पदार्थ 3 वर्गों में बांटा गया है, अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। आप प्लेलिस्ट में जाकर 5 चैप्टर में डिटेल में पढ़ सकते हैं। हाल फिलहाल यहाँ पर पानी जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। पानी क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। पानी क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चौथा नंबर क्वेश्चन है कौन सा सही है। इसमें कुछ रिलेशन दिए गए हैं। काई इक्वल टू म्यू आर +1 दिया है, और काई इक्वल टू म्यू आर -1 दिया है, और म्यू आर इक्वल टू काई -1 दिया है, और नन ऑफ दीज। तो इसमें ये बता दें, इसमें ये वाला सही है। ये भी आप 5 चैप्टर में जाएंगे तो इसको प्लेलिस्ट में आप पा जाएंगे।
जहाँ पर वो अनचिमकी प्रतिचिमकी लाभ चिमकी के पहले वाले में, है ना। तो ये का इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 होता है। इसका सही है का इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, ये राइट है। फिर इसमें लिखा है प्रतिरोधों का सही क्रम। चार ठो इंस्ट्रूमेंट का इसमें प्रतिरोध दिया गया है। अमीटर का दिया है, वोल्ट मीटर का दिया है, धारा मापी का, है ना। इसमें लिखा है, देखिएगा, इसमें बोल रहा है अमीटर का प्रतिरोध दिया है, एक अमीटर का प्रतिरोध दिया है, और एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दिया है, और एक धारा मापी का दिया है। किसका दिया है? धारा मापी का। तो आप लोगों को बता दें कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो धारा मापी से कम होता है, अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध धारा मापी से बड़ा होता है। तो पहले क्या हो जाएगा, अमीटर का होगा, फिर उससे बड़ा जो होगा वो धारा मापी का होगा, फिर उससे भी बड़ा होगा किसका? वोल्ट मीटर का। ठीक है ना। तो ये इसमें से ये सही है, अमीटर, उससे बड़ा धारा मापी और उससे बड़ा वोल्ट मीटर। ये प्रतिरोधों का बढ़ता क्रम ये रहा। 6वां नंबर क्वेश्चन बोला है 1 माइक्रोकूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि आवेश का मान 1 माइक्रोकूलाम है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आवेश का क्वांटीकरण से फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, तो एन इक्वल टू क्यू अपान ई। अब बोलता है कि आवेश का मान 1 माइक्रोकूलाम है, तो 1 × 10⁻⁶। 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁶ कूलाम, और ये 1.6 × 10⁻⁻19। इसको हल करेंगे तो ये 1 × 10 ये 13 हो जाएगा, ऊपर जा घट जाएगा 1.6। इसको 10/16 × 10⁻13, 100/16, ये 10⁻12 कर देते हैं। एक जीरो इसको दे दिए तो ये 6.25 × 10⁻12। इसका आंसर होगा 6.25 × 10⁻12। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में बोला है 1 माइक्रोकूलाम। यदि 1 कूलाम आवेश होता तो यहाँ 18 रहता, 1 कूलाम आवेश होता तो 18 रहता, पर माइक्रोकूलाम बोला है। अच्छे से याद रखना पेपर को, क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये है 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 7वां नंबर ये बोला है बिंदु आवेश के लिए कौन सही है। 7वां बोल रहा है कि बिंदु आवेश के लिए कौन सही है। बिंदु आवेश की बात कर रहा है, किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। अब बोल रहा है कौन सही है। एक ठो लिखा है V प्रोपोर्शनल R और E प्रोपोर्शनल 1/r²। ये A है, ये B है। C में बोलता है कि A B दोनों। एक ठो D में बोलता है E प्रोपोर्शनल 1/r³। तो आप लोगों को बता दें, बिंदु आवेश के लिए विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसमें ये होगा। ठीक है ना। यानी बिंदु आवेश के लिए ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात ये सही है। तो इसमें A B दोनों। ठीक है। तो ये रहा Q इज द करेक्ट आंसर। इसका पेपर ये हमने दिखा दिया। इस मेरे पास बोर्ड स्मार्ट बोर्ड नहीं है, आपको ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं पेपर, और ऐसे पेपर भी उसमें डाला हुआ है यूट्यूब में। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी में देखिए, सही जोड़ियाँ यहाँ इस साइड में लिखा हुआ है, इधर लिखा है प्रतिरोध, इधर प्रतिरोध लिखा है, इधर फिर प्रतिरोधकता लिखा है, प्रतिरोधकता। और C नंबर में लिखा है विद्युत फ्लक्स। और D नंबर में लिखा है चुंबकीय फ्लक्स। E नंबर में लिखा है विभव, और F नंबर में लिखा है धारिता,
और फिर लिखा है विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। ठीक, उस साइड का जो लिखा उसको भी लिखे देते हैं। इसके लिए यहाँ लिखा है m-1 L-2 T3a²। दूसरा इसमें लिखा है mL² T-3a-2। तीसरा लिखा है mL³ T-3a-2। चौथा लिखा है mL³ T-3a-1। पाँचवा लिखा है mL² T-2a-1। और छठवां लिखा है mL² T-3a-1। और सातवां लिखा है m-1 L-2 T⁴ अब देखो, इसको मैच कराना है। अब हम प्रतिरोध पर आते हैं। इसको यदि हम समझा के लिखना चाहें तो इसको वही लोग समझेंगे जो 6 चैप्टर तक पढ़े होंगे, और 6 चैप्टर तक का ये है ना। तो अब देखिए, प्रतिरोध है, प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। अब V का होता है mL² T-3a-1, और ये A, तो mL² T-3a-2 ये होगा प्रतिरोध का। इसमें मिला लो कौन सा है, कौन सा है, तो इसके लिए ये देखिए, ये mL² T-3a-2 ये प्रतिरोध का हो गया। ठीक है। अब प्रतिरोधकता का क्या होता है? प्रतिरोधकता का होता है ओम गुणे मीटर मात्रक होता है। तो इसमें mL² T-3a-2 के साथ एक L का इंटू हो जाएगा प्रतिरोधकता के लिए। तो mL³ T-3a-2 ये जिसमें होगा, कौन सा है ये, इसका, ये ठीक ठाक है ये। फिर क्या है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की बात करें, फाई इक्वल टू होता है ES, E का होता है mL T-3a-1, और S का होता है L²। तो क्या हो जाएगा, mL³ T-3a-1 ये जिसमें हो, कौन सा है, mL³ T-3a-1 ये हो गया किसका, इस वाले का, यानी तीसरे का चौथा है। फिर चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के लिए होता है mL² T-2a-1 होगा। ये कहाँ है, ये कहाँ पर है, ये चुंबकीय फ्लक्स यानी चौथे का पाँचवा, चौथे का पाँचवा है। ये ना सोचना सीधे ना गया, क्रम से देखिए तो चौथे का पाँचवा है। ठीक है ना। अब विद्युत विभव, विद्युत विभव के लिए अभी हमने ये लिखा, ये देख लो, तो mL² T-3a-1 ये विद्युत विभव सीधे सीधे नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब धारिता के लिए ये, अब विद्युत चालकता के लिए, विद्युत चालकता के लिए फिर ये ठीक है ना। प्रतिरोध का ये हुआ, प्रतिरोधकता का ये हुआ, विद्युत फ्लक्स का ये हुआ, चुंबकीय फ्लक्स का ये, विभव का ये सामने नहीं है, ये पाँचवें का छठवां है, और ये छठवें का सतवां है, और सातवें का पहला है। ठीक है ना। ये रहा प्रतिरोध का, ये रहा प्रतिरोधकता का, ये रहा विद्युत फ्लक्स का, ये रहा चुंबकीय फ्लक्स का, ये है विद्युत विभव का, और ये है विद्युत धारिता का, और ये है विद्युत चालकता का। ठीक है ना। तो ये मैच कॉलम भी हो गया। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति है। सॉरी,
रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें बोला है, पेपर आप बता दिए ना बार बार उसमें देखने के लिए, धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करता है। लिखा है धारावाही परिनालिका व्यवहार करता है, किसकी भांति कार्य करता है, व्यवहार करता है, तो दंड चुंबक की भांति। दंड चुंबक, धारावाही परिनालिका दंड चुंबक। यहाँ पर कोई चुंबकीय द्विध्रुव लिख दे तो भी चलेगा, चुंबकीय द्विध्रुव। धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ए बी में लिखा है, ए बी। अब बी में आते हैं, लिखा है चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक ही नहीं होता। चुंबकीय प्रवृत्ति कोई मात्रक नहीं, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। सी नंबर में बोला है चुंबकीय बल रेखाएं खाली स्थान वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, बंद वक्र। डी नंबर में लिखा है वोल्टेज सुग्राहिता का मात्रक। वोल्टेज सुग्राहिता, एक धारा सुग्राहिता होता है, एक वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र होता है थीटा बटे आई। थीटा क्या, थीटा बटे भी। थीटा क्या है, कोण है, भी क्या है, विभवांतर है। तो इसका रेडियन पर वोल्ट, इसका क्या होगा, रेडियन पर वोल्ट। ठीक है ना, रेडियन पर वोल्ट वोल्टेज सुग्राहिता का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ई नंबर में बोला चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है यश ध्रुव से यन ध्रुव की ओर होता है। यश ध्रुव से यन ध्रुव की ओर चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है वो यश ध्रुव से यन ध्रुव की ओर होती है। एफ नंबर में दिया है ताप बढ़ाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है, एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ताप बढ़ाने पर उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, जबकि अनचुंबकीय और लौह चुंबकीय ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अपरिवर्तित। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और जी नंबर में क्या है, लिखा है कूलाम पर मीटर स्क्वायर मात्रक है। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर है ना। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है तो आप फर्स्ट चैप्टर में आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ उसमें है ना। केवल हम ये आए बता रहे हैं कि एक साथ आए बताए देते हैं। वैसे यूट्यूब में आपको चैप्टर वाइज पूरे फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर एक साथ हम बताए दे रहे हैं इसमें पेपर का सलूशन में। क्वेश्चन नंबर 4 है सत असत। क्वेश्चन नंबर 4 सत असत। सत असत, उसमें से पहला नंबर दिया हुआ है, लिखा है म्यू नॉट एक बीमाहीन राशि है। म्यू नॉट जो है एक बीमाहीन राशि है कि उसका कोई बीमा होता ही नहीं है। तो म्यू नॉट मात्रक बीमा होता है उसका, ये असत्य है, ये असत्य है। किसी चालक में आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे किसी चालक में विद्युत विभव का मान बढ़ता है, ये सत्य है, सत्य। तीसरा है पृथ्वी से जुड़े चालक का विभव शून्य होता है, ये भी सत्य है। यदि कोई चालक पृथ्वी से संबंधित है तो उसका विभव शून्य ही होता है। प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये असत्य है। निर्भर होता है, इसमें लिखा है निर्भर नहीं होता है, तो ये असत्य। 5वां नंबर विद्युत द्विध्रुव के लिए भी प्रोपोर्शनल 1/r, भी प्रोपोर्शनल r जो है ये बिंदु आवेश के लिए होता है।
अब विद्युत द्विध्रुव के लिए ये होता है, पर लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव के लिए ये, तो ये गलत है फिर, है ना, यानी ये भी क्या है, असत्य है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, ये सत्य है। और 7वें नंबर पर दिया है 1 किलोवाट घंटा बराबर, लिखा है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये गलत है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ये सही होता है, पर लिखा ये है तो असत्य है, फिर ये भी क्या है, असत्य है। सही ये है पर दिया ये वाला है तो असत्य है, ठीक है ना। तो ये रहा। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन में बोला है मूल आवेश क्या है। मूल आवेश क्या है, फिजिक्स 12th क्लास प्ले लिस्ट में जाओगे, पहला क्वेश्चन। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, वही प्ले लिस्ट में पहला दूसरा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6, ये चैप्टर फर्स्ट का है, चैप्टर फर्स्ट प्ले लिस्ट में जाएंगे मिल जाएगा। 6 नंबर, यदि v बराबर, यहाँ लिखा है यदि v बराबर 3x² प्लस 7x प्लस 5 वोल्ट, तो E ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 1 मीटर। ये प्रश्न है। v बराबर इतना दिया है, एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला सेकेंड चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। E बराबर एक फार्मूला होता है -dv/dx, तो -d/dx, ये v का मान 3x² प्लस 7x प्लस 5, इसका डिफरेंशियल करेंगे, मान लो 3 और x² का डिफरेंशियल 2x, ये -7 x का 1 और कांस्टेंट का 0 होता है। क्या किया, 3 को बाहर लिख दिए, x² का अवकलन 2x, 7 को बाहर लिख दिए, x का अवकलन 1, 5 का अवकलन 0, ये माइनस सब में लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा -6x - 7। अब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो -6 × 1 - 7, तो -6 - 7 -13, और ये वोल्ट मीटर इनवर्स, ये आ गया तीव्रता, ठीक है ना। इस प्रकार से विभव प्रवणता क्या है, इसका मात्रक विमीय सूत्र सेकंड चैप्टर में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। 7वां गतिशीलता क्या है, गतिशीलता आपको बता दे 7वें नंबर में, 7वें नंबर जो है वो गतिशीलता बोला है। क्या बोला है, प्ले लिस्ट में जाएंगे, थर्ड चैप्टर मिल जाएगा। अनुगमन वेग थर्ड चैप्टर में है। अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये आप जाएंगे प्ले लिस्ट में 4 चैप्टर कॉन्सेप्चुअल, 4 चैप्टर कॉन्सेप्चुअल, उसमें आपको मिल जाएगा 4 चैप्टर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तथ्यात्मक प्रश्न 4 चैप्टर प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा। 9वां नंबर प्रतिरोधकता लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं है, ये भी उसी थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा। थर्ड चैप्टर में प्ले लिस्ट में सब ढूंढ ले आप। हाँ, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू ये दिया है, 9वें का R में दिया है, इसको थोड़ा सा जल्दी छोटा सा बताए देते हो, ऐसे प्ले लिस्ट में ये भी मिल जाएगा। इसमें आपसे बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। होता क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा लिख देंगे, और इसको लिख सकते हैं 1000 वाट, 1000 वाट, ये 3600 सेकेंड, ये इसको इकट्ठा लिख लो, तो ये 3600 और ये
और ये वाट गुणे सेकेंड, वाट इंटू सेकंड, ये मिलके जूल हो जाएगा। इसको पॉइंट यहाँ भेजोगे, ये 10⁶ और वाट इंटू सेकेंड से जूल होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू ये रहा। ठीक है। फिर आगे एक 10वां नंबर, एक समान चुंबकीय तार। 10वां नंबर चैप्टर 5 प्ले लिस्ट में ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। और उसका आर वाला भी है, उसी में मिल जाएगा। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है? ये चैप्टर 5 में, चैप्टर 4 प्ले लिस्ट, लॉरेंज बल। संट क्या है, उसी में मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा है, न्यूमेरिकल है, इसको बताए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ये दिया गया है, यदि किसी पृष्ठ संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स फाई दिया गया है 3 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ये फाई का मान दिया है। कहता है इसमें क्यू कितना होगा। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से होता है। इस ये पृष्ठ है, उसमें फ्लक्स इतना दिया है, क्यू का मान कितना होगा पूछता है। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान 3 × 10⁴ और इसका 8.85 × 10⁻⁻12, इसका गुणा कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। क्यू का मान कूलम में गुणा कर लीजिए, जो आए वो आंसर। ठीक है। इसी का आर में क्वेश्चन दिया गया है। आर में एक क्वेश्चन दिया गया है 12 का आर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ई बराबर दिया गया है 2j कैप प्लस 4k कैप इंटू 10⁻² न्यूटन कूलम इनवर्स, और यस बराबर दिया है 2j कैप मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है और पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो फ्लक्स कितना होगा, फाई ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये बता दें, फाई बराबर सूत्र होता है ES। तो ई का मान कितना दिया है 2j कैप प्लस 4k कैप इंटू 10⁻², और ये इसका मान कितना दिया है 2j कैप, ये इसका इससे इंटू करो तो 2 2 जा 4 और जे मिलकर हो गया 1, और ये 4 2 जा 8 और के और जे मिल करके हो गया 0 और इंटू 10⁻² है। ये है क्या कहा हमने, इसका इससे इंटू 2 दूना 4 जे का इंटू 1, 4 दूना 8 के जे का इंटू 0, और ये है ही है, क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया ये, और ये 10⁻², यानी 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ये रहा। 13 नंबर गॉस प्रमेय लिखो। गॉस प्रमेय जो है वो फर्स्ट चैप्टर प्ले लिस्ट में आप पा जाएंगे। गॉस प्रमेय से कूलम का नियम फर्स्ट चैप्टर वही, उसी में उसमें भी मिल जाएगा। 14 नंबर विद्युत द्विध्रुव के, यानी 13 नंबर फर्स्ट चैप्टर 14 नंबर ये अक्षीय स्थिति में, ये भी फर्स्ट चैप्टर प्ले लिस्ट में सब कुछ है। 15 नंबर किरचॉफ का नियम थर्ड चैप्टर में पूरा डिटेल से, और ओम का नियम व्युत्पन्न थर्ड चैप्टर ही। 16 नंबर अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर चैप्टर 4।
चैप्टर 4 अमीटर वोल्ट मीटर का अंतर। फिर विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव में तुलना, चैप्टर 4 ही। 17 नंबर समांतर प्लेट संधारित्र, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट में। बायस-वाट का नियम, चैप्टर 4 प्लेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 दंड चुंबक के निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चैप्टर 5 प्लेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का आर वो भी चैप्टर 5। ये रहा। इनमें से कोई यदि नहीं मिलता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से कि ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा 30 जुलाई का जो पेपर हुआ है उस पूरे पेपर का सलूशन। यहाँ आपको बता दें वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, प्री क्वार्टरली टेस्ट, प्री बोर्ड टेस्ट, सब प्रकार के टेस्ट होते हैं। उन सभी टेस्ट पेपर का सलूशन भी आपको मिल जाता है। ठीक, तो अब पेपर जैसा भी रहता है, कभी ऑब्जेक्टिव, कभी न्यूमेरिकल, कभी कॉन्सेप्चुअल, कभी पूरा बोर्ड पैटर्न, जैसा भी रहता है ना। तो वीकली में तो बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं 1 घंटे का, और मंथली और क्वार्टरली इस प्रकार जो होंगे वो बोर्ड पैटर्न वाले पेपर रहते हैं 3 घंटे का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इस पेपर का पूरा सलूशन था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी जो क्वेश्चन, नए क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।